मेरे लाश पर ही यहाँ डंपिंग पर जो बनाया जाएगा कचरा का डंपिंग मेरे लाश के बाद ही बनाया जा सकता है। जब तक मैं जिंदा हूँ, यदि ये साबित हो जाता है कि ये ज़मीन राजपुर विधानसभा की है और राजपुर के मतदाता मालिकों की है, तो ये मैं मेरे मरने के बाद ही यहाँ डंपिंग कचरा का डंपिंग प्रोजेक्ट बन पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं बनने देंगे। लेकिन मैंने अनुमंडलाधिकारी से और डीएम से स्पष्ट तौर पे कह दिया कि कचरा का डंपिंग मेरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बक्सर में कचरा डंपिंग को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उसको लेकर के एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। कल जहां एक दो दिन पहले सदर विधायक पहुंचे थे अपने जो रामपुर पंचायत है वहां पर, आप देख सकते हैं कि ये मैदान है जहां पर हम खड़े हैं। यहां पर कचरा डंपिंग होने की बात हो रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने उसका भारी विरोध किया। और ये जो है इस विरोध को देखते हुए, हालांकि ये जो ज़मीन है वो राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र है, और उसको लेकर के कल काफ़ी जो है बहस भी हुआ। और आज राजपुर विधायक भी पहुंचे हुए हैं, विश्वनाथ राम, और तमाम यहाँ के लोग भी हैं। और आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर ये काम चल रहा है वो क्या बातें हो रही हैं, उसको लेकर के कुछ विवाद भी है, उस विवाद को भी हम जानने की कोशिश। विधायक जी, आप यहाँ आज पहुँचे हुए हैं। एक दो दिन पहले यहाँ पर सदर विधायक भी आए थे, एसडीओ भी आए थे, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने ये बात कही थी कि कचरा डंपिंग के लिए, जहाँ ग्रामीणों ने यहाँ बहुत भारी विरोध भी किया था। तो आज पहुँचे हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आप इसको? देखिए, मामला को तह तक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ और हमारे क्षेत्र के नागपुर गांव के लोग, जहाँ नागपुर हाई स्कूल है, यहाँ नागपुर हाई स्कूल की ज़मीन है, जहाँ तक हमारे ग्रामीण मतदाता लोग कहते हैं। तो यदि ये नागपुर की ज़मीन है, नागपुर हाई स्कूल की ज़मीन है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस ज़मीन पर ये भूखंड नागपुर का हुआ। तो यदि नागपुर का है तो मेरे मरने के बाद मेरे लाश पर ही यहाँ डंपिंग पर जो बनाया जाएगा कचरा का डंपिंग मेरे लाश के बाद ही बनाया जा सकता है। जब तक मैं जिंदा हूँ, यदि ये साबित हो जाता है कि ये ज़मीन राजपुर विधानसभा की है और राजपुर के मतदाता मालिकों की है, तो ये मैं मेरे मरने के बाद ही यहाँ डंपिंग कचरा का डंपिंग प्रोजेक्ट बन पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं बनने देंगे। विधायक जी, क्या जिला प्रशासन ने आपको इसका जो है सूचना नहीं दिया था कि आपके क्षेत्र में इस तरीके का काम हो रहा है? जिला प्रशासन से मैंने कल बात की, जब इसकी जानकारी मैं दिल्ली था, जानकारी जब मुझे मिली तो मैं यहाँ आया। हमारे कुछ ग्रामीण कार्यकर्ता, हमारे गार्जियन लोग सब फ़ोन किए कि विधायक जी, हमारे क्षेत्र में जो आपकी ज़मीन है और स्कूल की ज़मीन है, आप उसके अध्यक्ष हैं और वहाँ कचरा का डंपिंग हो रहा है। तो हमने इस बात को लेकर के कल डीएम से, एसडीओ से बात की। तो ये अनुमंडलाधिकारी भी आए थे यहाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है। सदर विधायक जी के साथ, मुन्ना जी के साथ अनुमंडलाधिकारी भी आए थे। अनुमंडलाधिकारी स्पष्ट कहता है कि सर, वो आपके क्षेत्र में जाएगी, वो नागपुर की ज़मीन नागपुर में ही रहेगी। नागपुर के मतदाता मालिकों की ज़मीन है, जो उनके पूर्वजों ने दान दिया है। यदि ये नागपुर का क्षेत्र है तो आप कैसे कह सकते हैं, और मेरे से बगैर पूछे, मेरे बगैर सहमति के आपने कैसे निर्णय ले लिया कि हम कचरा का डंपिंग करेंगे आपके यहाँ इस गांव में? तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि विधायक जी, यदि आपकी आपत्ति है, तो नहीं, आपत्ति नहीं, यदि मेरे क्षेत्र में कहीं भी, यहीं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 4 प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है, 4 स्थल उन्होंने तैयार किया है कि 4 जगह बनना चाहिए। लेकिन मैंने अनुमंडलाधिकारी से और डीएम से स्पष्ट तौर पे कह दिया कि कचरा का डंपिंग मेरे क्षेत्र में कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, जब आप इतने नाराज लगते हैं तो आपके क्षेत्र में कचरा का डंपिंग नहीं होगा। आश्वासन मुझे मिला। इसके बाद ग्रामीण बंधुओं का मुझे फ़ोन आया। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, सभी भाइयों का राय जानना चाहता हूँ कि आखिर सभी हमारे युवा साथी, जो आज हमारे युवा साथी यहाँ बहुत लोग हैं, मैं इन लोगों से राय जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ज़मीन यदि हमारे नागपुर पंचायत की है, नागपुर के मुखिया जी यहाँ हैं, पूर्व मुखिया भी हमारे साथ हैं, और मतदाता मालिक लोग भी हैं जो ज़मीन को, भूखंड को दान में दिया इनके पूर्वजों ने, ये भी लोग यहाँ मौजूद हैं। यदि इन सब के पूर्वजों ने इस नागपुर हाई स्कूल को ज़मीन को दान में दिया है, तो स्वाभाविक लगता है कि ये ज़मीन नागपुर हाई स्कूल की है। यदि ये ज़मीन के मालिक कह रहे हैं कि ज़मीन हमारे परिवार ने, पूर्वजों ने इस ज़मीन को नागपुर हाई स्कूल के नाम पर दान दिया है, तो ये साबित हो जाता है कि ये ज़मीन
नागपुर की है। तो यदि नागपुर की ज़मीन है तो मेरी हुई, और मेरी ज़मीन है तो मेरी ज़मीन में चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, मेरे जीते जी यहाँ कचरा डंपिंग नहीं होने देंगे। अच्छा, आगे एक बड़ा भूखंड है आपके यहाँ, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? क्या बनाने के लिए आप करेंगे सरकार यदि से? ये क्लियर कर लेते हैं हम, अभी तो लड़ाई लड़नी है। हमारे भूदाता मालिकों से मैंने बोला है कि यदि ये ज़मीन हमारी हुई तो हम युवा साथियों के साथ आश्वासन देते हैं कि एक यहाँ खेल का पार्क बनाएंगे, ताकि खेल मैदान बनेगा, हमारे युवा साथी मजबूती के साथ अपना यहाँ खेल प्रस्तुत कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्थानीय लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम यही विधायक जी से आग्रह करेंगे कि यदि यह भूखंड इनके विद्यालय का यदि नहीं होगा तो उसके अतिरिक्त हम लोग को क्या आश्वासन दे रहे हैं। अगर विद्यालय का यह भूखंड नहीं निकलता है तो हम लोग को स्टेडियम या अन्य किसी प्रकार का अस्पताल की घोषणा करें। इस पर आश्वासन हम लोग को दें विधायक। क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप विधायक देखिए, जी? इनकी बात जहाँ तक भाई साहब ने कहा, ये बात मेरे तथ्य से परे है। मेरे तथ्य में कब आता है, हम उस क्षेत्र के मालिक हैं जहाँ राजपुर शुरू होता है और जहाँ राजपुर का अंत होता है, वहाँ तक मेरी सीमा बंधी हुई है। मैं सीमा से बाहर जाके बात नहीं करता, लेकिन नियमतः मैं जिलाधिकारी से बात करूँगा। जनता आप हैं, आपकी बात भी मैं संज्ञान में लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आप जनता मालिक को हम छोड़ दूँगा। आप जनता हैं, चाहे जिले भर की जनता हो, मेरे लिए बिहार बराबर है। और हम जिस पार्टी से विधायक हैं वो हम पूरा देश हमारा है। तो उस स्थिति को, इनकी बातों को भी नज़रअंदाज न करते हुए, अपने संज्ञान में लेते हुए, हम पहले भी कहा है और अब फिर बात को दोहरा रहा हूँ। ये ज़मीन बिहार सरकार की उन्होंने कहा, तो हम ला कानून की पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। सीधे तौर पर जो हमारे भूखंड मालिक जो कहते हैं, जो इनके पूर्वजों ने ज़मीन को दान में दिया है, यदि वो ज़मीन इनकी है और ये ज़मीन नागपुर हाई स्कूल की है, तो इनकी बात को भी संज्ञान में लेते हुए, मैंने युवा साथियों को विश्वास दिलाते हुए, यहाँ आने वाले समय में यदि ये ज़मीन हमारी है, हमारे क्षेत्र की है, यदि हमारे क्षेत्र में पड़ने वाला है, भूखंड मेरा है, तो इस क्षेत्र में खेल के लिए एक मैदान अवश्य मैं बनवा दूंगा। पूर्व मुखिया भी हैं, क्या कहिएगा इस जमीन को लेकर के? एक जमीन आपको भी मालूम होगा कि किसकी जमीन है, किसकी जमीन है ये? ये सर पूरे गांव को पता है, पूरे जवार को भी पता है कि ये स्कूल की ज़मीन है। और हमारे बच्चे जो हमारे भाई हैं जो है इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, गेंद खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो हम विधायक जी से और सदर विधायक से भी यही मांग करते हैं कि आने वाले समय में इसको खेल का मैदान बनाया जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है भारी विरोध हो रहा है इनको लेकर के। वर्तमान मुखिया भी हैं हमारे साथ। मुखिया जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ राजनीति का शिकार हो रहे हैं? ये सर गलत काम हो रहा है। ये जवार को पता है कि स्कूल की ज़मीन है, और बाद में फिर पता नहीं कर रहे हैं कि बिहार सरकार हो गई है, कचरा हम लोग बनाएंगे, न गिरे। तो क्या लग रहा है, इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हाँ सर, एकदम लड़ेंगे, विधायक जी के साथ हम लोग लड़ेंगे लड़ाई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है तमाम ग्रामीण लोग हैं जो कि विरोध पर उतरे हुए हैं, और इनका ये कहना है कि ये ज़मीन जो है वो स्कूल की ज़मीन है और इस पर कचरा डंपिंग नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के भारी विरोध सदर विधायक को भी झेलना पड़ रहा है। आज राजपुर के विधायक भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प है कि जिला प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है और किस तरीके से जो है बातें करता है। बक्सर से इंडिया टॉप के लिए अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।